अस्सलाम वालेकुम। लॉग गेट को प्रिपेयर करने कैसे करें, ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इसके ऊपर जो है हम आपको बताएंगे कि जो लॉग गेट है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें जो है किन किन मामलात किन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए और इसकी कौन सी स्किल है कि जैसा कि हमको पता हो कि लॉग गेट का जब पेपर आ जाए तो उसके ऊपर जो है हम उसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो बात ये आ गई कि लॉ गेट का पेपर है उसको डिज़ाइन किस तरह किया गया है। तो वो इस तरह है कि जितना भी हमारा लॉ का सब्जेक्ट सिलेबस है उसको उन्होंने जितने भी पीपीसी सीपीसी और उसके बाद के जो भी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस इस्लामिक आ गई क्यूएसओ आ गया तो एथिक्स आ गई। ठीक है। तो इस ज़ाब्ता दीवानी फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और बाद में ये कानून शहादत इस्लामिक और जो है वो जूरिस्प्रूडेंस और लीगल एथिक्स जो हमारी वकला की जो एथिक्स है कोर्ट एथिक्स है उसकी जो बुक एक्ट है उसको उन्होंने इसके अंदर शामिल किया है। तो सबसे पहले जो है हमको सिविल जो सीपीसी है जो सबसे ज़्यादा मार्जिन है जिन सब्जेक्ट की उसको देखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसको अटैम्प्ट करने का सबसे आसान तरीन जो ये तरीका है कि आपने एक आई व्यू लेना है पेपर का। सबसे पहले पेपर का आई व्यू लें और देखें कि आपको कौन से जो है वो अज़बर आपको आते हैं, यानी कि फौरी तौर पर आपके जहन में आते हैं कि हाँ इसका ये ठीक है। तो वो जो है आपने उसको अपना टिक कर देना है। उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने पूरे 1 से लेके जब वो 100 तक इसके ऊपर आपने जाना है और उसको अपने अच्छा इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपने जो है वो सबसे पहले जितने भी है वो सब टॉपिक्स को आपको उसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका सिलेबस जब से लॉ गेट बना है एक ही सिलेबस है जो अब तक आ रहा है। सिर्फ थोड़ी बहुत उसके अंदर तरमीम कर देते हैं हर साल, लेकिन जो लॉ गेट का जो मेन आप कह लें कि उसका जो बेसिक सिलेबस है वही है। जैसा कि सीपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं, पीपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं। पीपीसी के सेक्शन जो है वो आपको वो सेक्शन जो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस के हैं उनके बारे में पता हो। ठीक है। जो हमारे कोर्स की जो रूल अंदर जो है बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल है जिन सेक्शन का उसका आपको पता हो कि इसके अंदर कितनी सज़ा है, कब तक जो है इसके अंदर ये हीनियस ऑफेंस है, ये नॉन हीनियस है, वो अपने शेड्यूल पूरा इसका देखना है। उसके बाद में आपको पीपीसी के अंदर खासा अबूर होना चाहिए, पता हो कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये जो सेक्शन है इसका क्या मतलब है। अगर आपको वो सिर्फ ये पूछें कि 381 क्या है तो आपको पता हो कि 381 जब भी कोई मुलाजम घर में कोई मुलाजम होता है घर का वो चोरी करे तो उसके ऊपर 381 लगता है। अच्छा ये एक बात हो गई। अब दूसरा आपको ये पता हो कि 381 का चलो आपको पता लग गया कि ये पीपीसी 381 ते पे आ गया तो इसका ये मतलब अब ये भी पता हो कि इसका टाइटल क्या है, वो टाइटल आपको बता दिया, ये भी पता हो ये कब यानी कि अट्रैक्ट करती ये भी पता हो। इसके लिए कौन से जो है वो होना चाहिए इसके अंदर ऐसे एविडेंस की ये अट्रैक्ट कर जाए, उसके बाद पता हो कि ये जो है वो इसके ऊपर जब ये लगती है तो ये इसकी बेल हो जाती है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसके अंदर रिगरस पनिशमेंट मिलती है या ये वैसी पनिशमेंट है, कितने साल इसके अंदर पनिशमेंट है। तो ये आपको ये इस तरह पता होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अंदर ज़मानत मिल जाती है, इसके कौन से ग्राउंड लेने हैं। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको सब सेक्शन का इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो खासा जो एक पीपीसी जो है उसके अंदर आपको अबूर होना चाहिए। ठीक हो गया जी, पहला टॉपिक आ गया। दूसरी बात आ गई कि उसके बाद में आपने सीपीसी का जो है उसके अंदर आपको उसका ज़ाब्ता दीवानी पता हो कि ये किस तरह सारा वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद में आपने ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं इसको आपने थोड़ा थोड़ा कवर करते रहना है और थोड़ा थोड़ा कवर करते रहें। उसके बाद में क्यूएसओ जो है उसके अपने इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि उसकी जो सेकेंडरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंसेस हैं। उसके बाद में जो कंपल्सरी जो उसके अंदर आ जाते हैं कि कौन से गवाह ज़रूरी हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट है उनकी जो है वो कौन से गवाह कब से कब तक ज़रूरी है, कब तक नहीं ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं कि आपको क्यूएसओ का पता हो सारा। बहरहाल आपको ये आसान सा मैं बता दूं कि आपको क्यों जितने भी टॉपिक हैं आपको जो जिसमें ज़्यादा जिनका गैप है, जिनका ज़्यादा जिसके अंदर उसके अंदर हिस्सा दिया गया पेपर में नंबर्स का, तो आपको पता हो कि ये जो है वो इतने नंबर है जिसके आने, तो उसको ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। और आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके पास ये पता हो कि ये जो सेक्शन है
ये लागू कब होती है, ये ही से 9 से। तो शेड्यूल जनाब आपने इसका ज़रूर पढ़ लेना, पीपीसी का बहुत ही काम आने वाला है। उसके बाद सीआरपीसी का जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का आपने पढ़ लेना है कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें कब कब जो है वो 164 सेक्शन क्या है, ये 161 के बयान क्या है, 342 के बयान क्या हैं। तो ये अपने मैं आपको ये बता रहा हूँ दरअसल कि आपने जो इतने भी ज़ाब्ते हैं, फ़ौजदारी है, दीवानी है, उसका आपने पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं और कब कब इनमें कौन कौन सी शहादतें, कैसे कैसे ट्रायल चलता है, ये ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो सेकंड वीडियो के अंदर हम इसको ज़रा जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आप आसानी के साथ इसकी लॉ गेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग A3 Law 360।